तो आज का वीडियो हमारे पाइथन ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्लास से फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम सबसे पहले पाइथन को कैसे सेटअप करना है वो देखेंगे। उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आती है आपको सेटअप करने में पाथ को, तो वो देख लेंगे। उसके बाद में पाइथन टर्मिनल को कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे चलाना है वो देखेंगे। और उसके बाद में और पाइथन का आइडल एनवायरनमेंट जो है वहाँ से आप कैसे पाइथन को रन करेंगे वो देखेंगे। और उसके बाद में जैसे फाइल में कैसे सेव किया जाएगा कोड को, एक्सटर्नली अगर पाइथन का कोड लिखना पड़े तो वो कैसे आपको फाइल क्रिएट करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है वो हम देखेंगे। और इस वीडियो में आगे देखेंगे कि कैसे वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं, उस यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है, यूजर से जो इनपुट आता है वो किस तरीके से वेरिएबल्स में स्टोर होता है। इसके बाद में टाइप कास्टिंग के बारे में देखेंगे। और इसके अलावा जो भी पाइथन प्रोग्रामिंग के दौरान एरर्स आ रहे हैं इनको कैसे सॉल्व करना वो हम देखेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसको पूरा देख सकते हैं आप। जैसे पाइथन क्या चीज़ है, एक लैंग्वेज है। बाकी जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वैसा ही एक और लैंग्वेज है। तो क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज का काम क्या है? किसी भी लैंग्वेज का काम है जैसे अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड करवा रहे हो तो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो। वो ऐसा लैंग्वेज है कि भाई जो हमें भी समझ में आई और कंप्यूटर को भी समझ, कुल मिला के, है ना। तो वो सारे लैंग्वेज है, उनमें से जैसे एक है पाइथन। आप सबसे पहले तो देखो पाइथन पहले से नहीं आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेटअप करना पड़ेगा। जैसे कि आपका लिनक्स वगैरह जो होता है उसमें पहले से आता है ना। लेकिन जो विंडोज वाले जो लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इसको सेटअप करना पड़ेगा। तो python.org आपका वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से जाके आपको इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पे गए python.org, ये वेबसाइट दिखेगा आपको, ठीक है। डाउनलोड्स के ऊपर जाना है आपको और यहाँ पे जैसे विंडो जो लिखा हुआ है यहाँ से आप सीधा इसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में एक फ़ाइल आपका बनेगा, उसको जो डबल क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। आइए अब इसमें से जो ऑप्शन है आपको कौन सा, भाई अगर आप ये दोनों ऑप्शन को चेक करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये कई बार अगर आप भूल भी जाते हो तो उसको बाद में ठीक किया जा सकता है, ठीक है। क्या करना है, इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक कर लो, ठीक है। और फिर यहाँ पर जैसे ये आपसे ये पूछेगा कि डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए क्या, आप जो टिप जो है आपको इंस्टॉल करना है क्या, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंस्टॉल करना है क्या। एडिशनल फीचर है, ऑप्शनल है, एडिशनल है, आप करना चाहो तो इन पर टिक कर देना, अदरवाइज नेक्स्ट पे बस सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, राइट, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे आपने जो भी ये सिलेक्ट करनी है चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुल मिला के आपको नेक्स्ट 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 और लास्ट में क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद में जैसे यहाँ पर आपको ये सेटअप जो है आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद में क्लोज कर देना इसको, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है ये कैसे पता लगेगा, तो इसको चेक करने के लिए भाई या तो देखो आप यहाँ पे लिखो, भाई पाइथन अपन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कई जो ऑप्शन दिखेंगे, पाइथन, कमांड लाइन, आइडल, ठीक है। और इसमें जैसे ये पाइथन वगैरह ये आपको दिख रहे, इस तरीके से आपको दिखने चाहिए। मतलब सेटअप तो हो चुका है, लेकिन कई बार क्या है ये आपका प्रॉपर तरीके से सेटअप हुआ नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये पावर शेल आपको जैसे ये पता है ना आपको कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ cmd, ठीक है। और ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन जो है ये आपका आ गया, इसको आप ओपन कर लो, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये कमांड लिखा हो आपका, क्या कमांड है, पाइथन डैश और कैपिटल V, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ, पाइथन डैश कैपिटल V। पाइथन अपना इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ है, एंटर किया। ये क्या बोल रहा है, पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मतलब हमने इसको सेटअप तो कर लिया लेकिन कुछ दिक्कत आपको आ सकती है, उस दिक्कत को आप कैसे सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पे लेंगे, कुछ नहीं करना। जैसे जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हो ना तो ये किसी पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर बोलेंगे तो C ड्राइव के अंदर ये इंस्टॉल हो गया है। कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, पाइथन 30 के नाम से इस फोल्डर के अंदर आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। इस फोल्डर का जो है यहाँ से ये फोल्डर का आपको जो एड्रेस है वो अपना पाथ के अंदर सेट करना है, ठीक है। कैसे करना है, यहाँ पे आप सर्च करो इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे आप ये बोलेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल, आप इस पर क्लिक कर लो और यहाँ पर जैसे ये वाला ऑप्शन है
इन्वायरमेंट वेरिएबल को, इसको चेक करो और यहाँ पर जो पाथ लिखा हुआ है ना उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर बोल दो एडिट। ठीक है, न्यू मत कर देना इसको, क्या बोल रहा है एडिट मोड। तो एडिट पे क्लिक करके यहाँ पर हमें वो पाथ ऐड करना है। क्या कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और सी ड्राइव के अंदर था ना मेरा, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ दिस पीसी के अंदर, सी ड्राइव के अंदर ये वाला फोल्डर है। ठीक है, इस पर क्लिक किया और मैंने क्या बोल दिया ओके, और जैसे ओके बोलूँगा ये वाला चीज़ आपका यहाँ पर ऐड हो गया। राइट, पहले नहीं था अब ऐड हुआ है। तो इसको मैं ओके करता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ, इसको भी ओके कर लेता हूँ। राइट, अब अगर मैं इसको चला के देखूँगा तो अब की बार भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीके से जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्लोज कर लेता हूँ, अभी ये क्लोज कर लिया, वापस से जाते हैं, मैं बोल देता हूँ CMD। ठीक है, और ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट जो है इस तरीके से ओपन कर लिया। अब मैं दोबारा से बोलता हूँ इसको, मैं बोलता हूँ पाइथन डैश कैपिटल V। सही है, अपना वर्जन लिख के आ गया कि पाइथन का कौन सा वर्जन चल रहा है अभी 3.0 वाला इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये स्टेबल वर्जन है, ऑटोमेटिकली जो आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन आ गया है, इसका मतलब आपके पास में अभी प्रॉपरली सेटअप हो गया, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे पाइथन को मैं ऐसे लिखता हूँ पाइथन। ठीक है, बस इतना लिखा, एंटर प्रेस किया। अब ये अगर साइन आपके पास में आ गया 3 जो एरो दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब यहाँ पे पाइथन का टर्मिनल शुरू हो गया, पाइथन का प्रोग्राम आपके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चल रहा है। ठीक है, कैसे पता लगेगा, मैं 4 + 5 करता हूँ, क्या आ रहा है 9। ठीक है, इसका मतलब ये इसको समझना शुरू कर दिया कि मैंने बोला क्या है इसको 4 + 5, लेकिन इसको समझ के इसने क्या कर दिया 9 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो अभी लॉजिक वाली चीज़ें कर रहे हो, ये थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट फील्ड है। ठीक है, अभी जो भी चीज़ें बनेगी आपका यही साथी है, ये ब्लैक एंड वाइट चीज़ दिख रहा है ना, ये आपका साथी है आपसे। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करना है, जैसे मैं अभी तो इसको क्लोज कर दूं, तो क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ में C प्रेस कर दो, ऐसा कंट्रोल के साथ में C प्रेस करना है। जैसे C प्रेस किया ये आपका एग्जिट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 + 5, अब चलेगा क्या, एंटर करता हूँ, क्या बोल रहा है 4 + 5 इज नॉट रिकॉग्नाइज। तो अगर आपको पाइथन चलाना है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर तो क्या करना पड़ेगा, पाइथन लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद में एंटर प्रेस करना है। ये पाइथन चल गया। राइट, पाइथन का कौन सा वर्जन चल रहा है 3.0 चल रहा है, कब आपका ये हुआ है इंस्टॉल वगैरह, कब रिलीज हुआ, वो सारा चीज़ें। राइट, ठीक है, तो इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये एक तरीका नहीं है पाइथन का जो प्रोग्राम उसको चलाने के लिए, एक तरीका जो तो ये है, बाकी इसके अलावा जो है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है आइडल। ठीक है, ये आपका एक लर्निंग एनवायरनमेंट है कि अगर आपको पाइथन सीखना है तो आपको ऑलरेडी बना बनाया ये आपको एक छोटा सा एडिटर दे रखा है, जिसमें आप कोड लिख लो, वहीं पे चल जाएगा, है ना। वहीं पे दोबारा से अभी जो आपने उसके अंदर किया था अभी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, वो भी क्या है आपका एडिटर ही है ना, उसके अंदर भी एडिटर ओपन हो गया था। दोबारा से देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ, अब की बार मैं बोलूँगा IDLE। राइट, ठीक है, और इस तरीके से मेरे पास में ये आइडल जो है ये शुरू हो गया। ठीक है, ओपन कर लूँ इसको। ओपन करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर ये वाला चीज़ आपके पास वो, तो ये जो है ये आइडल सेल है। अब इसके अंदर देखो जो आपने पाइथन लिखा था वहाँ पर, फिर 9 + 4 किया था, जो भी किया था 5 + 4, है ना, वो मैं यहाँ पे लिखूँ सीधा 4 + 5। सही है, एंटर करता हूँ, क्या बोल रहा है 9। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो भी कुछ बोलना है, जैसे मैं किसी स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसे पाइथन का स्टेटमेंट है, कितना ईजी है, प्रिंट हेलो फ्रॉम CSLab, ये मैंने लिख दिया, एंटर कर रहा हूँ। एंटर करते मेरे को इसका रिजल्ट मिल गया। ठीक है, हेलो फ्रॉम CSLab। तो इस तरीके से आपको चलाना है। आपको बड़ा प्रोग्राम अगर बनाना है तो उसको बड़ा स्क्रिप्ट आपको लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, फिर उसको चलाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ जैसे एक नया फाइल अपन बना सकते हैं। ये नया फाइल है, बिल्कुल ब्लैंक है, सही है, इसको क्लोज कर दो, ये क्लोज कर दी। ठीक है, इसके अंदर अपना कोड लिखेंगे और ये आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ये थोड़ा ब्लू दिख रहा है ना, आपको थोड़ा अलग सा दिखेगा। इसको भी आप सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं जैसे कुछ भी लिखता हूँ, प्रिंट हेलो फ्रॉम
यस लैब प्रिंट माय नेम इज विष्णु। ये सही है, ठीक है। तो मैंने 2 कमांड लिख दी। अब के बाद अगर मैं इनको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, सेव करने के लिए मेरे पास में क्या है, फाइल में जाके इसको सेव कर दो। सेव करता हूँ यहाँ पर, और मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, जैसे कहीं पे भी आप सेव कर दो, आपकी मर्जी है वो। जैसे मैं डी ड्राइव में गया, वेब डेवलपमेंट वर्क आपके पास में बैच नंबर 17 है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया, जैसे ये फर्स्ट है, इसके अंदर मैं बोल देता हूँ intro.py। ठीक है, intro.py मुझे बोलना पड़ेगा। आप ये जो नाम है .py आप यहाँ पे एक बार हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लगा देगा। py ये खुद लगा दे, ठीक है। तो सेव कर देता हूँ इसको, और ये आपका फाइल सेव हो गया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, इसको चलाना चाह रहा हूँ, क्या करना पड़ेगा, रन पे जाना है, क्या बोलना है, रन मॉड्यूल। ठीक है, और ये इस पर क्लिक किया मैंने, और ये आपका यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख गया। अब सही है क्या? ठीक है, यहाँ पर मैं जो भी चेंजेस करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने इसमें थोड़े से चेंज किए, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर बोल दिया जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग स्टिकर। ठीक है, स्टिकर ऐसा स्टिकर, ठीक है, इस तरीके से बोला मैंने। अगर मैं इसको दोबारा से रन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, रन मॉड्यूल, ठीक है, पहले तो इसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए आप इसको सेव कर दो, यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद आपको क्या करना है, रन करना है। रन पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोबारा से आपकी बार जो पहले जो 2 आपको मिले थे स्टेटमेंट का रिजल्ट, आपके बार 3 वाले स्टेटमेंट का भी, तीसरे वाले का भी मिल गया। राइट, ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? ठीक है, कि हमने सबसे पहले तो इसको चलाना सीखा है, एक बात है किस किस तरीके से पाइथन का कोड लिखा जा सकता है। अब पाइथन का क्या कोड लिखना है, कैसे उसको चलाना है, वो अपन देख लेंगे, है ना। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और तरीका है। ठीक है, बहुत सारे तरीके, आप अपनी मर्जी से जो भी आपको मज़ा आए ना वो वाला काम करना। तो इसको भी बंद कर दो, बंद कर दिया। यहाँ पर आते हैं पेज 70 के अंदर, जैसे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। फाइल बना लिया मैंने, बोल दिया इसके अंदर डॉट, जैसे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर पाइथन का फाइल बनाना है तो मुझे एक्सटेंशन क्या रखना पड़ेगा, जहाँ पे ये .txt लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना है, .py लिखना। ठीक है, और फाइल का नाम आप कुछ भी दे दो, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे प्रोग्राम फर्स्ट। ठीक है, 01, इस तरीके से मैंने बोल दिया, एंटर किया मैंने, यस, और ये जो है आपका पाइथन का एक फ़ाइल आपका बन जाएगा। ठीक है, पाइथन का फाइल बन गया। तो रिफ्रेश जैसे एक बार कर लेता हूँ, अब पाइथन का आइकन दिख रहा है आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप इसको ओपन कर लो, आपकी मर्जी है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे जैसे सबलाइम आपको करना है तो यहाँ पे सबलाइम ओपन कर लेता हूँ। आप VS कोड करना चाहो तो VS कोड करो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबलाइम मैंने कर दिया, ये लो, और इसको उठा के ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे इसके अंदर। सही है क्या? इस फाइल में अभी तक मैंने कुछ लिखा है? लिखा नहीं है, तो इसका साइज कितना होगा, नीचे देख लो, 0 बाइट। ठीक है, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है अभी। चलो मैं लिख देता हूँ इसके अंदर कुछ, फाइल का कंटेंट मैं बना देता हूँ। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ प्रिंट करना है। तो प्रिंट जो है ये मेरा कमांड है, एक तरीके से एक कमांड मैं कर रहा हूँ कि प्रिंट कर दो। अब क्या प्रिंट करूँ, वो इस डबल इनवर्टेड कोमा के बीच में आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं बोल देता हूँ कि वेलकम स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसा इसको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेव कर दो इसको, ये मैंने सेव कर दिया। और ये फाइल का साइज कितना हो गया अभी, 25 बाइट्स हो गया। ये इसका मतलब कंटेंट लिखा जा चुका है। इस फाइल को रन कैसे करूँ, डबल क्लिक करूँ। ठीक है, चलो डबल क्लिक करता है इस पर। ये बोल रहा है पाइथन आपको ऐसे चलाना है क्या, ओके पे क्लिक कर दिया। चलो मैंने ओके पे भी क्लिक कर दिया। ठीक है, चला नहीं, क्यों नहीं चला? ठीक है, क्योंकि इस तरीके से चलता नहीं है। क्या करना है, यहाँ पर जैसे इस प्रोग्राम को आपको चलाना है तो सबसे पहले जैसे शिफ्ट के साथ में मैंने राइट क्लिक किया, सही है, तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ओपन पावर शेल विंडो क्लियर। ठीक है, अगर मैं इसको शिफ्ट नहीं दबाऊँ, ऐसा केवल राइट क्लिक करूँगा तो ऑप्शन भी नहीं दिखेगा पावर शेल वाला। ठीक है,
शिफ्ट आपको दबाना पड़ेगा। तो शिफ्ट मैंने दबाया और यहाँ पर क्या दिख रहा है, पावर शेल आपको दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इसको और ये अभी आपका जो इसी फोल्डर के अंदर ओपन हो गया। देखो ये मेरा कौन सा फोल्डर है, बैच 17 पाइथन, और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बैच 17 पाइथन, मतलब इस फोल्डर के अंदर मैं अभी हूँ। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है पाइथन। इस फोल्डर के अंदर पाइथन का एक प्रोग्राम पड़ा है, किस नाम से पड़ा हुआ है, प्रोग्राम 01.py, सही बात है क्या, है ना। एंटर कर दूँ, ये आ गया क्या, वेलकम स्टूडेंट्स, है ना। चलो मैं इस फाइल के अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना। अभी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्रिंट लर्न पाइथन वाइल पाइथन फॉर नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, और इसको मैंने सेव किया तो कंट्रोल एस करूँगा। यहाँ पर पहले कितना था 25 बाइट्स, अभी कितना हो गया 65 बाइट्स। मतलब जैसे जैसे कंटेंट लिखूंगा वैसे वैसे फाइल का साइज बढ़ेगा, है ना। अब आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करना वापस से, तो सिंपली आपको ये कमांड वापस चलानी है। कंटेंट तो चेंज हो चुका है इसका, ठीक है। एंटर कर लेते हैं, अब की बार क्या लिख के आ रहा है, आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से पाइथन के प्रोग्राम आपके चलेंगे। अभी आपने केवल बहुत ही बेसिक सी चीज़ देखी है कि आपका पाइथन का प्रोग्राम आपको चलाना कैसे। ठीक है, लॉजिक्स अभी बने ही नहीं है। अभी तो आपने वैसे कमांड चलाया है, वो भी कौन सा है, प्रिंट वाला कमांड चला है। ठीक है, तो अभी जो जिसको मैं कमांड बोलता हूँ उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको एक्चुअल में क्या बोला जाता है। पाइथन में फंक्शन होता है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का मतलब होता है कि कुछ जो चीज़ है, जैसे कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम आपको ऑलरेडी बने बनाई दिए गए, आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ये फंक्शन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो कमांड मैंने अभी बोला था इसको हम फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन का पहचान क्या होता है, जैसे पहले तो होता है फंक्शन का नाम, ठीक है, और उसके सामने होते हैं 2 ब्रैकेट, सही है। ऐसी कोई भी चीज़ आप देख लोगे ना, उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो प्रिंट क्या है, नाम है उसका फंक्शन का, और इसके आगे ये ब्रैकेट है, यहाँ शुरू हो रहा है यहाँ पे बंद हो रहा है। ठीक है, और इन ब्रैकेट के बीच में आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर कोई जैसे स्ट्रिंग हो सकता है, ऐसा डबल इंवर्टेड कॉमा के बीच में हो सकता है, यहाँ पे 4+5 ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई तरह का जो है आप कंटेंट इसके तरह के अंदर ब्रैकेट के अंदर दे सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे फंक्शन का नाम हो गया, यहाँ पर जो मैं बोलूँगा फंक्शन का नाम है प्रिंट। ठीक है, और ये फंक्शन का पहचान है, प्रिंट फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ। अब प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, आपको मतलब है क्या उससे, आपको कोई मतलब, क्योंकि ये बना बनाया फंक्शन है, तो आप बस उसको यूज़ करो, मज़े करो। अब ये किस तरीके से प्रिंट कर रहा है, क्या हो रहा होगा, मुझे स्क्रीन पर ऐसा क्यों दिख रहा है, उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, जो ऑलरेडी बने बनाया। आगे चल के हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे देखेंगे जो हम खुद बनाएंगे। ठीक है, तो जो प्रिंट नाम का फंक्शन मैं बोलूँगा, आपसे मैं इसको कमांड नहीं बोलूँगा, तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, ये वाला मैसेज, फिर दूसरा कमांड मैंने दोबारा प्रिंट को यूज़ किया और मैंने उसके अंदर दोबारा एक मैसेज जो है वो मैंने दे दिया, राइट। ठीक है, इस तरीके से अब जो है यहाँ पर आप तरह तरह से प्रोग्राम बना, कुल मिला के आपका जो पाइथन का प्रोग्राम होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जैसे वो आइडल जो अपन ने दिया था उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो ये कभी जैसे नेक्स्ट टाइम में बताऊँगा। अभी जैसे मैं कोर प्रोग्रामिंग पे आ जाता हूँ। ये जो अभी अभी आपने लिखा है ना, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये अपन ने लिखा है ऐसा प्रिंट वेलकम स्टूडेंट, ये एक स्टेटमेंट है, बयान है एक तरीके से, है ना, कि जो अपन लिख रहे हैं वो क्या है, एक स्क्रिप्ट है, पाइथन स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट किसको बोला जाता है, कहानी है ना, कहानी, या फिर जैसे कोई फिल्म का, जैसे वो पूरा क्या है लेखा जोखा, किस तरीके से वो फिल्म के एक्टर वगैरह वो अपना रोल वो वहाँ पे निभा रहे हैं, तो वो चीज़ है, वो स्क्रिप्ट अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग में जो कुछ लिख रहे हैं वो कहानी लिख रहे हैं कि पहले ऐसा होना चाहिए, पहले तो क्या कर देना, वेलकम प्रिंट कर देना, वेलकम, फिर इसके बाद में ये वी विल लर्न पाइथन फॉर नेक्स्ट 30 डेज, ये प्रिंट कर देना, उसके बाद में आप कुछ और प्रिंट कर देना, उसके बाद में प्रिंट कर देना 4+5। ठीक है, ये लो, इसको चला के देख लेते हैं।
अब की बार इसने ये भी प्रिंट कर दिया, 9 भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं एक तरीके से। अब कहानी में क्या क्या चीज़ पहले आनी चाहिए, जो बाद में आना चाहिए, वो सारा क्या है, स्टेटमेंट। समझ में आ गया, स्टेटमेंट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगा आपसे। तो ये जो चीज़ है इस तरीके से, ये स्टेटमेंट आपने लिखा। यहाँ पर कितने स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं अभी तक, कितने स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट आपके पास में आपने लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 4+5 भी कर सकते हो, और ये छोटा मोटा कैलकुलेशन जो भी आप करना चाहो, जैसे 4+5 कितना होता है, फिर 4-5 कितना होता है, फिर 4×5 कितना होता है। तो इंटू का साइन जो है स्टार होता है, आप ये एक्स मत कर देना, ठीक है, ये गलत होगा। तो आपको क्या करना है, स्टार यूज़ करना है। फिर ये डिवाइड वाला आप ऐसे कर सकते हो, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, है ना, ये वाला चीज़। तो सेव कर लेते हैं इसको, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। ये रन किया मैंने, और ये आपको दिख रहा है, देखो रिजल्ट इसका, 4+5 कितना 9, 4-5 कितना -1, 4×5 कितना 20, और 4/5 0.8, राइट। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं और कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यही सारा काम करता है। अब आपको थोड़ा सा भाई ये जो है मैथ्स भी नहीं चाहिए इसके लिए, है ना, लेकिन आपको लॉजिक चाहिए कि आपको कब क्या करवाना है। ठीक है, सारा काम आपको, इसका आंसर पता है क्या, इसका ही आंसर पता है क्या, चलो नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि भाई अपन इसके लिए बने नहीं है। अपना काम क्या है, मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, ठीक है, ये कर दो, ठीक है, आपको करने वाला मिल जाए तो बढ़िया बात है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। कुल मिला के ये काम मुझे नहीं आता था, प्लस इतना बड़ा मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कंप्यूटर आपके लिए कर देगा। कितना हो गया ये, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है, ये कैलकुलेशन आपको कब करवानी है, क्यों करवानी है, कैसे करवानी है, वो सारा चीज़ आपको बताना है। आप इसको ऑर्डर करेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया तो बता देना, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ऐसा दिक्कत आ रही है लेकिन मैं बोल ही नहीं पाऊँगा क्योंकि बाकी लोग क्या सोचेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, सारे एक जैसे ही हैं, क्या पता बाकी लोग भी ऐसे सोच, ठीक है। तो पूछ लेना, क्योंकि देखो ये अब क्या है कि प्रैक्टिस वाली चीज़ है। आपको अगर यहाँ पे दिक्कत रहेगी तो फिर प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगी, तो आप पूछ लेना। चलो, अब जैसे इसके अंदर आपको कुछ भी प्रिंट करना है वो प्रिंट आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर जैसे एक काम करता हूँ, एक छोटा सा जैसे कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने बोला वैल्यू इक्वल टू 10, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है, ठीक है, ऐसा अपन समझ सकते हैं। और फिर मैं कर लूँगा प्रिंट किसको, वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू को। तो अगर वैल्यू 10 के बराबर है तो यहाँ पे प्रिंट क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये लो, सेव करता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं इसको चला लेता हूँ। ये आ गया 10। चलो, मैं बोल रहा हूँ वैल्यू तो 10 है, लेकिन थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। वैल्यू तो 10 है, लेकिन होना क्या चाहिए, अब की बार क्या प्रिंट होगा, पक्का 20। ये लो, तो इसको चला देते ना, इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ एक बार, आपको अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो। ये लो, ऐसा पाइथन प्रोग्राम 01, ये लो, क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा बोल दूँ, अब क्या देगा, 5 देगा, 5 दे दिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब ये चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन जो है वो यूजर से अपन कुछ ले रहे हैं, है ना, तब जाके थोड़ा मजा है। अभी क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम लिख दिया, ज़िंदगी में इसको मैं 1000 बार भी चलाऊंगा तो ये क्या आउटपुट देगा, 5.0 5.0 5.0, है ना। तो कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जो इंटरेक्टिव हो, जो यूजर से कुछ इनपुट ले, फिर उसको कैलकुलेट करे, फिर वापस बताए, तब तो मज़ा आएगा कंप्यूटर के साथ में खेलने का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं बोल दूँगा इनपुट, ठीक है, इस तरीके से। और मैं जैसे यहाँ पे बोल देता हूँ कुल मिला के, जैसे इस तरीके से करता है। आपकी और एक काम करता हूँ, नेम इक्वल टू इनपुट, ठीक है। और इनपुट जो है ना वो क्या करता है, इनपुट लेता है, ठीक है। अब इनपुट लेगा, लेकिन उसको पता तो होना चाहिए कि क्या मैसेज दूँ मैं इसको। तो मैं मैसेज देता हूँ यहाँ पर, एंटर योर
नेम, सही है। तो इसको सेव कर दिया मैंने, सेव कर दिया और यहाँ पर इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है, एंटर योर नेम। और साथ में देखो अब आपके सामने कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ एंटर करवा सकते हो। मेरा नाम तो विष्णु है, सही है, ठीक है, विष्णु है, एंटर कर दिया। तो विष्णु है तो क्या करें, कोई मतलब नहीं है, कुछ करवाया नहीं अपन ने, ठीक है। क्या करना चाहिए अपन, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो नाम हमने दिया ना इसको यूज भी करना है, आगे चल के इसको यूज भी कर लेंगे। तो मैं बोलूँगा इसको कि जो नाम यहाँ पर दे रहे हैं उसको प्रिंट करके दिखा देना। क्या बोल देना, आप उसको बोलना हेलो और फिर जो भी नाम है आपका ऐसे, सही है क्या, है ना, हेलो बोलना और उसके सामने उसका नाम जोड़ देना। एक प्रॉपर मैसेज ये वाला प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। सेव करता हूँ उसको और यहाँ पर आता हूँ ऐसा। अब के बार ये जैसे एंटर योर नेम, आपके बारे में बोलता हूँ मेरा नाम तो विष्णु राजौरिया है, ये लो, और मैं एंटर करता हूँ। इसने क्या बोला, हेलो। अब आप थोड़ा थोड़ा इससे इंटरेक्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। अब यूजर जो है, कल को अगर मैं दोबारा इस प्रोग्राम को चलाऊँ, ये लो मेरा नाम तो रमेश है, सही है, ठीक है, और मैं इसको देखता हूँ ये क्या बोल रहा है, हेलो रमेश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भाई जो भी चीज़ आप दे रहे हो ना वो चीज़ यहाँ पर भाई आपको बता रहा है। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, क्या हो रहा है यहाँ पर, जब भी आप कुछ इस तरीके से लिखते हो नेम इज इक्वल टू, ठीक है, तब आपका एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है, छोटा सा बॉक्स बन जाता है। कैसे, यहाँ पर ऐसा करके तो जब भी आपने बोला नेम इज इक्वल टू, बस इतना सा आपको देखना है। यहाँ पे ये भी हो सकता है बॉक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है। जहाँ भी आपको ये देखने को मिलता है ना वहाँ पर आपको एक डब्बा क्रिएट कर देना है। ये लो डब्बा क्रिएट कर दिया, एक डब्बा क्रिएट कर दिया नाम के लिए, ठीक है। इसका नाम क्या है इस डब्बे का, इस डब्बे का नाम ही नेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका नाम जो है वो है नेम, ठीक है। बस इतना सही काम है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला क्या कर रहा है बता सकते हो, ये इसको डब्बा क्रिएट कर रहा है आपके लिए, है ना। मैं यहाँ पे जैसे बोल देता हूँ ये डब्बा है आपका, यहाँ पर इसका नाम क्या है, इसका नाम है बॉक्स, ठीक है। इस डब्बे का नाम क्या है, अमाउंट, ठीक है। ये लो, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये डब्बा है एक और इस डब्बे का नाम है अमाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब मैं देखो इसके राइट साइड में जैसे ये इक्वल टू का जो साइन है उसके राइट साइड में एक ये इनपुट वाला कमांड लिखा हुआ है। तो इनपुट वाला कमांड क्या करता है, ये इनपुट वाला कमांड, ये जो मैसेज इसके अंदर लिखा हुआ है ना ये आपका प्रिंट करेगा, ये एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ये एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर देगा इस जैसे आपका आउटपुट के अंदर, ये आउटपुट है जैसे, और फिर इसके सामने जो है एक कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये ब्लिंक कर रहा होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप कुछ वैल्यू एंटर कर सकते हो। जब आपने कुछ एंटर कर दिया, जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पर मेरा जो नाम है विष्णु, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो लास्ट में, यहाँ पर आप जो है एक एंटर प्रेस करते हो, ये तो होता है। आपने एंटर जैसे ही प्रेस किया, ये जो नाम है ना विष्णु जो मैंने लिखा है, ये नाम कहाँ चला जाएगा, ये इक्वल टू अगर आपने लिखा हुआ है इसके यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नेम इक्वल टू क्या है इनपुट, ये जो है इसके अंदर चली जाएगी वैल्यू। तो जो आपने विष्णु बोला है वो कहाँ चला जाएगा, इस डब्बे के अंदर। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओ, हमने जो भी इनपुट के अंदर दिया है वो नाम कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, इस डब्बे के अंदर। और नीचे में क्या बोल रहा हूँ कि प्रिंट कर दो हेलो, और उस डब्बे के अंदर जो भी कुछ चीज़ है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। बस इतना सा प्रोग्राम अपन कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखो कई तरीके से ये जो वेरिएबल का नाम है आप कई चीज़ें बना सकते हो। जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दो वैल्यू का सम करना है, जोड़ करना है ना। तो क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए
सबसे पहला अपना जो भाई गोल है, दो वैल्यू को जोड़ना है। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आ रहा है? वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो अब जो वैल्यू कौन सी है मेरे पास में, दो वैल्यू आपको चाहिए, तो आप पहली वैल्यू दे दो, फिर सेकंड वैल्यू दे दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा इनपुट कर दो एंटर फर्स्ट वैल्यू, और जो आपने पहली वैल्यू दी है ना, उसको कहीं ना कहीं जाके मुझे किसी डब्बे में डालना पड़ेगा ताकि मैं उसको कैलकुलेट कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे बोल देता हूँ वैल्यू 1 इक्वल टू, है ना, एंटर फर्स्ट वैल्यू, और फिर यहाँ से मैं इसको कॉपी करके बोल दूंगा वैल्यू 2 इक्वल टू एंटर, क्या बोले, सेकेंड वैल्यू, बस नाम ही तो चेंज करना है, सेकेंड वैल्यू, ठीक है। और इस तरीके से जो है वैल्यू 1 वैल्यू 2 जो है आपके पास में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको सम करना है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम दिखाना है, तो आप ऐसा लिख दो सम, और फिर ऐसा, और फिर प्लस करके, और फिर यहाँ पे देखो ब्रैकेट करना है आपको, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, सही है क्या, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इसको चला के सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे जैसे मैं इसको चला के देख लेता हूँ, एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैं बोल देता हूँ मेरे पास में 10 है, और एक जो है 20 का नोट है, ये क्या बोल रहा है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इसको भाई जो भी आपने बोला है, अभी आपने क्या किया, इसको प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सम नहीं लिखता, यहाँ पे जैसे मैं इसको सिंपली ऐसा लिखता, ठीक है, तो क्या देता, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं, 10 और 20 वो भी यही दे रहे हैं, क्या ये सही है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, जिसे यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है आपका टाइप कास्टिंग इन पाइथन, ठीक है। तो कोई भी जो वैल्यू आपके होते हैं, जो इनपुट से आप लेते हो, वो किस तरह की वैल्यू है, वो आपका स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब वो जो है वो आपका एक जैसे नाम होता है ना किसी का, उस तरीके से है, वो 10 नहीं है, वो 1 0 करके ऐसा एक लेटर लिखा हुआ है, सिंबल है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ये तो टाइप कास्टिंग, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जैसे टाइप कास्टिंग के लिए मेथड दिए हुए हैं इंटीजर, ठीक है। जो भी आप इसके अंदर दोगे वो आपका इंटीजर बन जाएगा। तो मैं जैसे इंटीजर जो है वो किसको बोला जाता है भाई, जैसे यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इंटीजर जो है, इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, भाई आपने पहले से थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें इंटीजर फ्लोट वगैरह आया होगा। तो इंटीजर बेसिकली वो नंबर्स हैं जिनमें पॉइंट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैं बोल देता हूँ 45, ठीक है, और मैं 20 बोलता हूँ, मैं बोल देता हूँ 3.5, ये क्या है, इसमें पॉइंट नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू है, ये इसमें भी नहीं है, ये आपका इंटीजर वैल्यू है, लेकिन इसमें है, ये आपका इंटीजर नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, ये फ्लोट वैल्यू आपकी होगी। फ्लोट का मतलब है कि इसमें जो फ्लोट का मतलब तैरना होता है ना, तो इसमें जो ये पॉइंट है ना, ये तैरता रहता है, कभी आगे लग जाता है, कभी पीछे लग जाता है, 2 वैल्यू के बाद में भी हो सकता है, 3 के बाद में भी हो सकता है, इस तरीके से। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू उसको बोला जाता है। अब 3.5 आपका हो गया, ठीक है, ये आपका फ्लोट वैल्यू। तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपली जिससे प्रोग्राम अपने लिखा है, इसको बोल दो इंटीजर आपका होगा, इंटीजर के अंदर आप इसको लिख दो, सही है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा मैं कर लेता हूँ, ऐसा इंटीजर सेव कर दिया, आपके बार दोबारा आता है, ये मैंने किया, आपकी बार ये बोला एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैंने बोल दिया 10, और मैंने बोल दिया फिर इसका सेकंड वैल्यू जो वो 20 होगा, आपकी बार इसने सही से कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, 30 हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपने ये लिया, ठीक है। अब ये छोटे छोटे फंक्शन है, आप बताओ ये इसमें कितने फंक्शन है, पूरे प्रोग्राम में कितने फंक्शन है, पूरे प्रोग्राम में कितने यूनिक फंक्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, चलो यूनिक बता दो या टोटल बता दो, टोटल कितने फंक्शन है। और फंक्शन का शक्ल मैंने आपको बताया था, फंक्शन का पहले नाम होता है, फिर ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आपका XYZ यहाँ पे हो सकता है। चलो देख के बताओ कितने, टोटल 5 बार फंक्शंस हैं आए हैं, है ना, और यूनिक फंक्शन कितने हैं, 3 है, ठीक है। चलो तो 5 बार कहाँ आए हैं,
एक तो फंक्शन ये हो गया, इसके भी बाद में जो है ये फंक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी फंक्शन है और इसके बाद ये फंक्शन है, फिर ये फंक्शन है, राइट, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये छोटे छोटे मशीन है आपके, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, अब आप ये देखो, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली आप थोड़ा समझ लोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। हम छोटे छोटे जो फंक्शन है वो छोटे छोटे मशीन है, छोटे छोटे प्रोग्राम। तो मैं जितने भी फंक्शन है उसको मैं जैसे ऐसे फंक्शन को इससे बोलता हूँ, ये फंक्शन है और ये वेरिएबल। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन होता है आपका, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसा लिखा जाता है, इसका आंसर क्या है, तमीज, ये टॉर्क, इसका आंसर कितना है, पक्का। मैथ्स आता है। तो ऐसा क्यों भाई, आप उसको ऑर्डर में आप चुनते हो, पहले जो आपका इनटू होगा, ठीक है, फिर आपका भाई जैसे डिवीजन है तो डिवीजन हो सकता है, दोनों का वो प्रायोरिटी सेम रहता है, प्लस माइनस का प्रायोरिटी सेम रहता है। लेकिन एक और चीज़ है जो आपको थोड़ा अलग करती है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा सबसे पहले क्या सोल्व हो रहा है, पहले से सोल्व होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा, ये होगा, ये क्यों नहीं हुआ, अंदर वाला सबसे पहले होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से फंक्शन जो है ना, पहले ये अंदर वाला सोल्व होगा ना, उसी तरीके से फंक्शन क्या है, पहले अंदर वाला चलेगा, सही है। अंदर वाले के अंदर भी कुछ और होता तो वो पहले चलता, तो हम अंदर वाले को पहले कैलकुलेट करेंगे। तो मैं बोल देता हूँ पहले कौन सा फंक्शन आपका इनपुट वाला फंक्शन है ना। यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ ये आपका नाम है इसका इनपुट, ठीक है। तो इनपुट वाला फंक्शन चला, ये क्या बोल रहा है, एंटर फर्स्ट वैल्यू। अब जो भी पहली वैल्यू आपकी आई है ना, वो आपने जैसे बोल दी कि 1 है ना, आपने दिया है 1, इस तरीके से आएगी, थोड़ा सा इसकी वैल्यू इसको फीड होगी, इसकी वैल्यू इसको फीड होगी। क्यों फीड होगी वो अपन देखेंगे। तो इनपुट जो है मैंने बोल दिया एंटर फर्स्ट वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू है, जैसे आपने बोला 1 है ना, आपने तो यहाँ पे क्या लिखा था 1 लिख दिया, 1 लिखा। लेकिन इसके पास में ये कौन सा है आपका, ये इंटीजर नाम का फंक्शन है, सही बात है। इसके पास में पहुंचा क्या है, इसके पास में पहुंचा है 1। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, ठीक है, कि आप बोल कुछ रहे हो, ये कर कुछ और रहा है ना। ये इसकी फितरत में इनपुट जो है हमेशा आपको ये ब्रैकेट लगा के ही देगा। इसको ये समझ में नहीं आता है कि ये जो है इंटीजर वैल्यू है या क्या है, ये हमेशा आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू देगा। स्ट्रिंग का मतलब है ये कोई भी जैसे ये कैलकुलेशन नहीं करता है, बस आपको ये दे देता है, जैसे आपने छाप के दिया वैसा 2 इनवर्टेड कॉमा लगा के दे दिया। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो इंटीजर बनाना पड़ेगा इसको, तो इंटीजर को आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ये जो वैल्यू है एक तरीके से यहाँ पर जैसे बोल देता हूँ 1 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो 1 है ये आपका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को आप क्या करो, इधर से मशीन में आपने स्ट्रिंग वाला 1 दिया, उधर से क्या निकल रहा है, ये इंटीजर वाला 1 निकलेगा, ठीक है। तो ये लो आपका क्या बन गया, ये आपके बाद 1 बन गया, क्लियर है। अब ये जो वैल्यू है आपने कहाँ पे स्टोर करनी है, तो इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का जो साइन होता है उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है असाइन करना, ठीक है, सुपुर्द कर देना, वैल्यू को सुपुर्द कर देना। क्या करना है, ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में सब ऐसा डाल देता है, हमेशा राइट से लेफ्ट में डालता है, लेफ्ट से राइट में नहीं डालेगा, राइट से लेफ्ट में। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये कितनी बनी, लास्ट में 1 बन गई। इसको कहाँ पुट कर देगा, ये इसके अंदर पुट कर देगा, ठीक है। ये इसका रोल है इक्वल टू का, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही सेकंड वैल्यू के लिए आपने कर लिया। तो कुल मिला के जो 2 डब्बे हैं आपके पास में, वैल्यू 1 में 1 आ गया और जो वैल्यू 2 रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा,
यहाँ पर बना लेते हैं और इसको जल्दी से। इसी तरीके से वैल्यू 2 में भी आ गया है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, एक प्रिंट जो है ये आप कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है कि क्वेश्चन है। किसी भी चीज़ को आप, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर 10 + 20 क्या रहेगा रिजल्ट, 30, ठीक है। ये आपने क्या किया, आपने इसको इवेल्युएट किया है ना बताने से पहले। तो आपका जो भी स्टेटमेंट है इन ब्रैकेट के बीच में, जो भी स्टेटमेंट है, जो भी कुछ लिखा हुआ है वो इवेल्युएट होता है। तो अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो ये प्लस का निशान ऐसा नहीं कि एज इट इज ये आपको दे देगा, आपको ये सोल्व करके देगा, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो क्या अभी, है ना। तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जो है इन दोनों का ये प्लस करेगा, 1 + 1 और 2 है ये, ठीक है। दोनों का कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे 3 लिखा जा रहा है और वही चीज़ आपके सामने प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन आपका जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है ना, उसकी वजह से फाइनल आपका जो भी प्रिंट हो रहा है वो यहाँ पे आपका प्रिंट होता है। कुल मिला के अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट को उड़ा दूँ, सही है क्या, ठीक है। सेव कर दिया इसको। अब इसका आउटपुट क्या रहेगा, जैसे मैंने बोल दिया पहला वैल्यू जो है 10 है और दूसरा वैल्यू 20 है। एंटर करूं, आउटपुट क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों प्रोसेस हुई है, आपका जो है वेरिएबल बना है, कोई डब्बा बना है, उसके अंदर वैल्यू गई है, बस आपने प्रिंट नहीं करवाया। तो ये आपकी मर्जी है, आपने सारा काम तो करवा लिया, फाइनली उसको दिखाया नहीं, ठीक है। तो अगर आप दिखाना चाह रहे हो तो दिखाओ, नहीं दिखाना चाह रहे हो तो बैकग्राउंड में रख लो। कुल मिला के इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कई तरह की चीज़ें, अब यहाँ पर जैसे आप कुछ वैल्यू जो है आप स्टोर कर सकते हो, तरह तरह के मैसेज आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो कैसे करेंगे, जैसे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, क्या 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 चाहिए उसके लिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो मैं जैसे बोल देता हूँ यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है, कुल मिला के क्या बोलेंगे, लेंथ इज इक्वल टू इनपुट एंटर लेंथ एंटर ब्रेड्थ, ठीक है। और ये चलो बता दो आप, है ना, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करो, प्रिंट सही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर लें, पक्का सही है, देख लो। चलो ये नहीं, ये तो गलत, सॉरी, क्लियर। सेव करेंगे इसको और यहाँ पर इसको क्या करना है, क्लियर किया, नीचे, ठीक है। लेंथ अब मैं बोल देता हूँ 10 है, ये इसका 20 है, क्या बोल रहा है। तो अब जो पहली बार जो है आपको इसने टोक दिया, पहली बार ज़िंदगी में पहली बार आपने प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करी और इसी टाइम पे इसने बोल दिया कि ये कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस ऑफ नॉन इंटीजर ऑफ टाइप, ठीक है, स्ट्रिंग। ये बोला कि स्ट्रिंग टाइप आप जो है वो आप करना चाह रहे हो, हम इसको अलाउ करते नहीं, आप राम और श्याम को इंटू कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्या। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब प्रॉपर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, समझ में आ गया, है ना। तो टाइप कास्टिंग कहाँ पे करनी चाहिए, अब मैं जैसे बोल देता हूँ इसको, क्या बोलूँ, इंटीजर बोल दोगे यहाँ पे, है ना। इंटीजर मैंने बोल दिया और मैंने इसको यहाँ पे कवर कर दिया, मैं इसको बोल देता हूँ इंटीजर, मैं इसको यहाँ पे कवर कर देता हूँ, राइट। सेव करते हैं, अब की बार देखते हैं अब की बार ये क्या बोलता है ना, मानता है कि नहीं। पाइथन प्रोग्राम के बारे में बोल देता हूँ 10 और इसको मैंने बोल दिया 20, ठीक है, और ये बोल दिया इसने 200, सही है क्या, ठीक है। अब जो भाई आप यहाँ पर कर रहे हो, कल को मैं जैसे बोल दूँ CLS, मैंने इसको 10 बोला, इसको 20 बोला, एंटर किया, ये कितना दे रहा है आपको, 200 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भाई आपने प्रॉपर तरीके से, आपने बोला फ्लोट था लेकिन दिया इंटीजर है,
ठीक है, लेकिन फिर भी मानता है, ये वाला कोई बात नहीं, मैं अपने आप सही कर लूँगा, मैं 10 के आगे 0 लगा दूंगा, खुश। ठीक है, मैं 20 के आगे 0 लगा दूंगा, और ये 10.0 20.0 करके क्या कर दूंगा, इसको 200.0 कर दूंगा। क्लियर है? तो बैकग्राउंड में आपका क्या चल रहा है वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हो, ठीक है, क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ यूजर से कुछ अमाउंट लो और जितना परसेंटेज उसको कैलकुलेट करके देना है वो ले लो और उसको परसेंटेज कैलकुलेट करके दे दो। ठीक है, तो ये वाला काम करना है। मुझे क्या चाहिए, एक तो अमाउंट चाहिए, है ना, और अमाउंट जो है वो कैसे में हो सकती है, पैसा पॉइंटों में होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। अमाउंट जो है वो पैसों में होगा कि नहीं होगा, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपकी मर्जी। आप वहाँ के 5700 रुपये डालोगे या वहाँ पे 5700 रुपये 50 पैसा ऐसे डालोगे, कैसे आपको डिसाइड करना। फ्लोट, और यहाँ पे मैं बोलूँगा इनपुट करवा दो अमाउंट को, एंटर अमाउंट, ये लो। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा यहाँ पर रेट चाहिए आपको, है ना, परसेंटेज कितना क्या कैलकुलेट करना है। चलो मैं ऐसे बोल देता हूँ, रेट बोल देता हूँ। तो अब रेट जो है वो भी वो फ्लोट में हो सकता है, दे सकता है, वो तो होता ही है ना, फ्लोट। इसको बोल दूँ हाउ मच, कैलकुलेट, और फिर जो भी आपने बोलना है अब उसके हिसाब से अमाउंट को कैलकुलेट करके बताओ। परसेंटेज का वो जो क्या रहता है, तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा, एक और डब्बा ले सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, एक डब्बा बनाऊँ, कैलकुलेटेड अमाउंट। ठीक है, और आप बताओ इसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करो। चलो परसेंटेज, पहले तो परसेंटेज अमाउंट बोल देता हूँ, परसेंटेज अमाउंट। ठीक है, आप बताओ तो फॉर्मूला क्या रहता है, जो भी आपने रेट दिया है ना, तो अमाउंट से उसको इनटू करना है, सही है, और फिर क्या कर देना है, डिवाइड बाई 100 कर दो, ये आपका निकल गया परसेंटेज। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो, अगर आपको केवल इंटरेस्ट, आपको ये जैसे जो परसेंटेज कैलकुलेट किया वो दिखाने हैं, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ प्रिंट और ये कैलकुलेटेड परसेंटेज अमाउंट। सही है क्या, ना, सेव कर देता हूँ इसको और चला के देख लेते हैं एक बार, CLS और ये ऐसे। ठीक है, क्या बोल रहा है, इनवैलिड, कहाँ पर, लाइन नंबर 8 पे। अच्छा, ये आ गया, 2 प्रोग्राम मैंने एक में चला दिए, सेव कर रहा हूँ। ठीक है, CLS और ये लो, एंटर अमाउंट में बोल देता हूँ, मेरे पास 5000 रुपये है, तो उसका 10% कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 500 रुपये होता है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, ये ठीक है, ये करके बता देगा आपको, जो भी आप पूछोगे वो कुल मिला के, जैसे मैंने 3700 रुपये मेरे पास में, उसका 6.4% मुझे कैलकुलेट करना है, 236.8। ठीक है, तो ये मुझे केवल इसने ये कैलकुलेटेड इंटरेस्ट दिया है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अमाउंट है उसके साथ में प्लस हो के आए, क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको इसको अमाउंट के साथ में प्लस करना है तो सिंपली यहाँ पे बोल सकता हूँ ये लो प्लस। ठीक है, और जो भी अमाउंट है इसके साथ में प्लस हो के आ जाएगा। सेव करते हैं इसको और ये लो, ये अमाउंट है मेरा। थोड़ा सा इसको भी सही कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ पे देख लीजिए, प्रॉपर ऐसा थोड़ा दिख जाए, है ना, यहाँ पे इस तरीके से मैं बोल देता हूँ, मेरे पास में 4000 रुपये हैं, इसका 12% कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 4480 रुपये आ गया। ठीक है, अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से कि भाई आपका जो कैलकुलेटेड जो आपका है टोटल इतना हुआ है, टोटल इज इक्वल टू दिस, ऐसा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जैसे एक स्ट्रिंग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो आप टोटल एज, बस। ठीक है, टोटल एज मैंने ऐसे लिखा, सेव करता हूँ, और ये कोमा आपने दे दिया है, ये आपको कैलकुलेट करके देगा दोनों का। ठीक है, और वो यहाँ पे इसके साथ में रख देगा, सेव कर दो।
मैंने बोला 4,000, 4,000 का 6.4% और ये बोल रहा है टोटल इज 4256, ठीक है। और ये स्पेस भी मैंने यहाँ पे दिया है, आपको ये भी नहीं देना है, स्पेस ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। तो 5000 यहाँ पे जैसे मैं बोल कितना करना है 10%, ये 5,500 जब करे, है ना। तो ये सारी चीज़ जो है ये आपका आप देख लेना, यहाँ तक आज के लिए, ठीक है।